हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो वांडाविजन का एपिसोड 3 फाइनली आ चुका है और आप वो एपिसोड होपफुली देख चुके होंगे। और सॉरी मैं एपिसोड 2 पर वीडियो नहीं बना पाया एक पर्सनल रीजन की वजह से। और हम देखने वाले हैं वांडाविजन के एपिसोड 3 के ईस्टर एग और साथ साथ उसका ब्रेकडाउन भी करने वाले हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इंट्रो के साथ। इंट्रो बिल्कुल प्योरली 70s के स्टाइल का था और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। विजन इंट्रो में अपने दोनों बच्चों के लिए स्विंग बना रहा होता है, जैसे कि उसे ऑलरेडी इस बात का आइडिया है कि उसके 2 बच्चे होने वाले हैं फ्यूचर में। इवन डॉक्टर ने यहाँ पर इस सीन में ये बात मेंशन नहीं की थी कि वांडा के पेट से 2 हार्ट बीट आ रही हैं और वांडा इस टाइम ऑलरेडी 4 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि विजन ऑलरेडी 2 स्विंग्स बना रहा है अपने बच्चों के लिए और उनके नाम टॉमी और बिली हैं। और टॉमी और बिली के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात, जैसा कि डॉक्टर ने वांडा को ये बात नहीं बताई थी कि उसके ट्विन होने वाले हैं और प्रोबेबली उस सीन में उस वक्त डॉक्टर को सिर्फ एक ही हार्ट बीट सुनाई दी थी बच्चे की। लेकिन फ्यूचर में जाके विजन और वांडा के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता है बिली और टॉमी पर। वांडा कहती है कि बच्चे का नाम टॉमी होना चाहिए और विजन कहता है बच्चे का नाम बिली होना चाहिए। वांडा कहती है कि टॉमी क्लासिक अमेरिकन नेम है और बच्चे का नाम टॉमी होना चाहिए और टॉमी प्रोबेबली 1970s में काफी ज्यादा फेमस नाम था। खैर गाइस, कॉमिक्स से डायरेक्टली नाम है वांडा और विजन के बच्चों के टॉमी और बिली, और वो बच्चे एक्चुअल में कॉमिक्स में मेफिस्टो ने पैदा किए थे अपने मैजिक की मदद से। मेफिस्टो ने एक्चुअल में कॉमिक्स में यूज किया था अपनी सोल का वांडा को उसके ट्विंस देने के लिए, जिनका नाम था टॉमी और बिली। उसके बाद फ्यूचर में जाके उसने उन दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया और दोनों की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई। लेकिन वांडा के माइंड में ऑब्वियसली वो बच्चे अभी भी थे और वांडा वो बात भूली नहीं थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हुई और रोई। लेकिन अगेथा हार्कनेस ने उसकी पेन को इजी करने के लिए उसके दिमाग से बच्चों का ख्याल रिमूव कर दिया। उसके दिमाग में ये मेमोरी नहीं रही कि उसके कभी बच्चे भी हुए थे। और कॉमिक्स में गाइस, मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया कि अगेथा हार्कनेस भी एक विश थी जो कि वांडा की एक तरह से नेमेसिस थी। वो एक टाइम के लिए वांडा की मेंटोर भी थी और उसके बाद वांडा की दुश्मन भी बन गई थी। खैर गाइस, अगेथा हार्कनेस के मेमोरी रिमूव करने के बाद वांडा के माइंड से उसके बच्चे दोबारा से पैदा हुए थे फ्यूचर में विकॉन और स्पीड के नाम से, और फ्यूचर में जाके वांडा को दोनों बच्चे बचाने भी वाले हैं। खैर गाइस, अगर हम बात करें मेफिस्टो के बारे में तो वो मार्वल का डेविल है। वो एक रियल्म को रूल करता है जिसका नाम है हेल। अगर आप लूसीफर शो के फैन हैं तो आप इस बात को यूं समझ गए होंगे। वो खुद को ओरिजिनली डेविल कहता है और ह्यूमंस ने उसको नाम दिया है मेफिस्टो का, जो कि शॉर्ट फॉर्म है मिस्टिफोफील्स की। और वही क्रिश्चियनिटी रिलीजन में फॉलन एंजल भी है जो कि डेविल है ऑफ कोर्स। ये बात गाइस एक्चुअल में ट्रू नहीं है। मेफिस्टो लोगों को ये बात यकीन दिलाना चाहता है कि वही है असली डेविल और वो हेल पर रूल करता है। लेकिन वो एक्चुअल में मार्वल कॉमिक्स में बाइबल वाला सेटन नहीं है जो कि बताया गया है हमें क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में। 1 बिलियन BC में मेफिस्टो अर्ली ह्यूमंस के सामने आया था एक स्नेक की फॉर्म में। वो उस टाइम के एक इंसान के सामने गया और उसको ऑफर की एक पावर अपने कबीले को अवेंज करने की, और वो पावर उस इंसान को एक शर्त पर मिलती और वो शर्त थी मेफिस्टो का नाम गेस करना। इसके बदले में मेफिस्टो ने बॉन्ड कर दिया उसको स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के साथ और वो फ्यूचर में बन गया पहला गोस्ट राइडर। बस इस तरह से कनेक्शन है मेफिस्टो का मार्वल के गोस्ट राइडर के ओरिजिन के साथ। खैर गाइस, जो मेफिस्टो है उसका नाम वांडाविजन शो में एग्नेस ले चुकी है इस सीन में। डॉटी कहती है कि द डेविल इज इन द डिटेल्स और आगे से एग्नेस कहती है कि दैट इज नॉट द ओनली प्लेस ही इज। तो गाइस, वांडाविजन शो में कंफर्म डेविल आ रहा है यानी कि मेफिस्टो, और हम उसे देखने वाले हैं फ्यूचर के एपिसोड्स में। और कुछ थ्योरीज के मुताबिक वो होने वाला है रैल्फ जो कि हस्बैंड है एग्नेस का। उसके बाद गाइस, अगर हम बात करें इस सीन की तो इस सीन का जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा फेक है और क्लियरली फेक लग रहा है 1970s के टाइप का। प्रोबेबली हर्ब के पीछे जो पौधे हैं वो रियल लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बैकग्राउंड पेंटेड लग रहा है एक तरह से, जो कि शो कर रहा है कि मार्वल डेफिनेटली 1970s के थीम को फॉलो कर रहा है। उस टाइम ऑब्वियसली ग्रीन स्क्रीन एग्जिस्ट नहीं करती होगी और बैकग्राउंड पेंटेड होते होंगे मूवीज और टीवी शोज के। इसके अलावा गैस, इस सीन में हर्ब रैंडमली फेंस की वॉल को काटना शुरू कर देता है बिना किसी रीजन के, जो कि फिर से एक तरह का ग्लिच है वांडा की रियलिटी में, और सारे लोग इसको बिल्कुल नॉर्मली ले रहे हैं उसके आसपास के, जैसा कि बॉस के गले में खाना फंस जाना और वांडा के प्रेग्नेंट होने पर रैंडमली पानी लीक करना घरों से। इसके बाद गैस, अगर हम बात करें इस सीन के बारे में तो इस सीन में रैंडमली घर हिल रहा होता है और इर्द गिर्द की जो लाइटनिंग है वो ब्लिंक कर रही होती है, जिससे ऑब्वियसली वांडा भी अफेक्ट हो रही है, जिसका मतलब है कि ये सब कुछ वांडा के कंट्रोल में नहीं है। इसका जो सोर्स हो सकता है वो हो सकता है एक्सटर्नल, जैसे कि सोर्ड की एजेंसी है जिसने इस टाउन को घेरा हुआ है। शो के एंड में ये वाला शॉट दिखाया जा सकता है और हम इस शॉट में क्लियरली देख सकते हैं कि टाउन के अंदर से बाहर आकर गिरी है यहाँ पर मोनिका रैम्बो वांडा की वजह से। वांडा ने किस तरह मोनिका रैम्बो को बाहर फेंका है ये सीन कट कर दिया गया था शो से। खैर गाइस, मोनिका रैम्बो जहाँ पर आकर गिरती
पहुंचती है और आप देख सकते हैं कि रैंडम लाइट्स लग रही हैं टाउन पर, और वहां पर लिटरली कुछ भी नहीं है जहां पर लाइट्स हैं, और एक तरह की इनविजिबल वॉल हमें दिखाई दे रही है लाइट्स के आगे, जो कि थोड़ी सी क्लियर हो जाती है इस शॉट से। इस शॉट में मोनिका रैम्बो उसी इनविजिबल वॉल के अंदर अपना हाथ डालने लगी है और टाउन में एंटर करने लगी है। इसके बाद गाइस मोनिका रैम्बो ने पूरे एपिसोड में सोर्ड का नेकलेस पहना हुआ था अपनी नेक पर, जो कि डेफिनेटली ये बात प्रूव करता है कि वो सोर्ड की एजेंट है और वांडा की रियलिटी को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए आई हुई है। वांडा पेत्रो के बारे में उसे बता रही होती है और उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि पेत्रो को मार दिया था अल्ट्रॉन ने, और यहीं पर शक हो जाता है वांडा को, और वांडा उसको निकाल कर बाहर फेंक देती है रियलिटी से। और एग्नेस के मुताबिक मोनिका का कोई भी घर नहीं है अपना, और साथ साथ ना ही उसका कोई हस्बैंड है, वो रैंडमली टाउन में रहने आ चुकी है और वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है। इसके अलावा गाइस हर भी कोई बात जानता होता है जो कि वो विजन को नहीं बताता। तो ऐसी बात क्या है जो कि वांडा विजन को नहीं पता और बाकी टाउन वालों को बात पता है, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा गाइस एक और डिटेल, जब वांडा ने सोकोवियन सॉन्ग गाना शुरू किया था तो वांडा का एक्सेंट वापस आ गया था ओरिजिनल एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन से। इसके अलावा गाइस डॉक्टर के मुताबिक इस टाउन को एस्केप करना काफी ज्यादा मुश्किल है, जो कि फ्यूचर के एपिसोड्स के लिए हिंट हो सकता है कि वांडा के लिए इस फेक रियलिटी से निकलना कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और साथ साथ विजन इस रियलिटी से प्रोबेबली निकल भी नहीं पाया क्योंकि वो इस रियलिटी का पार्ट है। उसकी डेथ हो चुकी है रियल लाइफ में और उसको रियल लाइफ में लेकर जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, वांडा के लिए प्रोबेबली नामुमकिन होगा, और ये सीरीज एंड होगी विजन की डेथ के साथ प्रोबेबली। लेकिन गाइस होपफुली ऐसा ना हो और वांडा कोई तरीका निकाल ले विजन को सेफली लेकर जाने का इस फेक रियलिटी से रियल वर्ल्ड में। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें इस सीन की, तो इस सीन में वांडा दोबारा से एक बार रियलिटी को सेट करती है एपिसोड 2 के बाद, जब विजन जब रियलाइज करता है कि इस नेबरहुड के साथ कोई मसला है और ये रियलिटी फेक है, तो वांडा उसको रीसेट कर देती है दोबारा से पिछले सीन में, और विजन दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो सीन दोबारा से शुरू हो जाता है। तो वांडा गाइस कंप्लीटली कंट्रोल में है रियलिटी के, अगर सोर्ड उसमें इंटरप्शन ना करे। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो डिटेल जरूर बताएं जो कि आपने नोटिस की है एपिसोड 3 में। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था कि क्या जेन फॉस्टर की डेथ हुई थी थैनोस के स्नैप से या फिर नहीं हुई थी। उसका आंसर है यस, उसकी डेथ हुई थी थैनोस के स्नैप से। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है आयरन मैन 2 मूवी के विलन का नाम क्या था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।